कुछ दिनों से कई बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम हमें कुछ बुक्स बता दीजिए पॉलिटिकल साइंस की, जो अच्छी बुक्स होती हैं या स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। क्योंकि देखिए बेटा, बुक्स की कैटेगरी बहुत टाइप की रहती है, हर स्टेट में अलग टाइप की रहती है, हर जगह अलग टाइप की रहती है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स रहती हैं वहाँ पे अलग टाइप का जो स्टैंडर्ड होता है बुक्स का। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता या चीज़ें नहीं पता रहती, तो इसलिए कुछ बुक्स की मैंने लिस्ट यहाँ पे आप लोग को दी है। तो आप उन सभी बुक्स को देखिए, समझिए और पढ़िए भी इन बुक्स को। अगर ना मिले ये इन बुक्स का पीडीएफ तो बताइए कमेंट सेक्शन में, वो बुक्स की पीडीएफ भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग की हेल्प हो जाए। ये सारी बुक्स काफ़ी स्टैंडर्ड है एंड आपके चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के थ्रू, चाहे यूपीएससी हो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी ये सभी बुक्स, ठीक है। तो इसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी बाय एंड्रू हेविड की जो बुक दी है उसको थोड़ा पढ़िए आप लोग, काफ़ी अच्छी बुक्स है। इवन अगर ना समझ में आए, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है उस बुक्स को समझने में, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बच्चा अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एक बहुत अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आपको अपनी इंग्लिश भी बेटर करनी होगी। जो ये खासतौर से मैं अपने हिंदी वाले बच्चों, मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ। सेकेंड, आप देखो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ बाय एंड्रू हेविड। आइडियोलॉजीज़ को कई बार समझने में हमें दिक्कत आती है और हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बुक काफ़ी आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है। आपको पॉलिटिकल थ्योरी भी आपको समझ कि क्या जो डाउट्स आपके पॉलिटिकल थ्योरी में रहेंगे उनको भी ये क्लियर कर देगा। एंड देन आपको जो आइडियोलॉजीज़ रहेंगे उनको भी काफ़ी ईजिली आपको ये इस बुक में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस बुक, दोनों बुक्स को, जितने भी एंड्रू हेविड की बुक्स हो, उनको पढ़ने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो बेटा, स्मॉल पार्ट्स से, सेक्शन से स्टार्ट करो, ज़्यादा ना समझ में आए बगल में डिक्शनरी रखो, उससे समझ के पढ़ो, ठीक है। डरो मत, घबराओ मत कि यार इंग्लिश है, काफ़ी टफ इंग्लिश है तो समझ में नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से डरना बिल्कुल नहीं है। देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय सुब्रत मुखर्जी फॉर बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाईपीटी एंड फॉर फैक्ट्स, ठीक है। सुब्रत मुखर्जी की ये जो बुक है ये हिंदी मीडियम में भी आती है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में भी आती है, और ये दोनों बुक्स आप लोग को मिल जाएंगी, इनके पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बुक्स काफ़ी महंगी हैं, सभी बुक्स जो हैं वो काफ़ी थोड़ी महंगी है, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप लोग के लिए पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिन बुक्स का अवेलेबल है वो प्रोवाइड हो जाएगा। फोर्थ बुक है आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाय विद्युत चक्रवर्ती। काफ़ी अच्छी बुक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट को या उनके जो भी एंगेजिंग इवेंट्स हुए हैं, कैसे कोई आर्टिकल बना है या क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस रहा है, क्या पॉलिटिक्स रही है, एवरीथिंग यू कैन सी इन दिस बुक, ठीक है। काफ़ी डीपली आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय सुब्रत मुखर्जी, जो कि जेसी जौहरी बुक से काफ़ी बेटर है, ठीक है। जेसी जौहरी बुक में आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी है, उसका हिंदी, अगर हिंदी वाली जो जिन लोगों ने बुक खरीदी है, मुझे याद है कि वो लोग काफ़ी पछता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अजीब सी उसकी हिंदी है जेसी जौहरी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। उसकी जगह पे आप सीबी गेना की एक बुक आती है, हिंदी वाले बच्चे सीबी गेना की बुक को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है सीबी गेना की, क्योंकि उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से दी है, काफ़ी डीपली हर एक टॉपिक को उसमें समझाया गया है, ठीक है। देन आपकी सिक्स्थ बुक आती है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय बेलिथ स्मिथ फॉर बेसिक डेप्थ ऑफ आईआर के लिए। बेसिक डेप्थ जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए काफ़ी चर्चित बुक है। आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी चर्चित बुक है, इसको कई लोग फॉलो करते हैं। सो आई विल से कि इसको ज़रूर पढ़िए। एंड इसकी न्यू एडिशन अभी आ गई है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। कई बार आप पुरानी एडिशन्स या उस पे पढ़ जाते हैं, शायद 900 या 1000 के लगभग, 1100 के लगभग ये बुक आती है, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है। देन आपकी सेवेंथ बुक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेविड फॉर फैक्ट्स, और ये बुक काफ़ी महंगी है, ठीक है, कम से कम शायद 4000 की ये बुक आती है। तो इसके भी पीडीएफ अवेलेबल है, उसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत ईजिली आप इसको, ये बुक आपको मिल सकती है,
ठीक है, जो द पॉलिटिकल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग इस सभी बुक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स एंड डेवलपमेंट, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय नीरज गोपाल जयाल एंड प्रताप भानु मेहता की बुक काफ़ी अच्छी है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, लाइक कैसे प्रेसिडेंट काम करते हैं, कैसे पार्लियामेंट काम करता है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा, एंड जो भी पॉलिटिक्स इन सभी इंस्टीट्यूशंस के अराउंड रहती है या चीज़ें जो रहती हैं जो किसी भी एक आर्टिकल को या एक्ट को बनने में या उसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं से प्रभावित करती है, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देन लास्ट बुक आपकी आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय लक्ष्मीकांत। इसके जो स्टार्टिंग के जस्ट फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ना एकदम अच्छे से डीप उसकी स्टडी करनी चाहिए। काफ़ी क्वालिटी टेक्स्ट बुक है आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए, फॉलो अप कीजिए इसको, पढ़िए अच्छे से। एंड क्योंकि अभी आपका पूरा एनटीए ने पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, सो यू हैव टू गो विथ बुक्स, ठीक है, आपको बुक्स ही पढ़ने पड़ेंगे। आपके कोई दूसरी क्या कहते हैं, अगर आप शॉर्ट मटेरियल कर भी रहे हो फिर भी आपके लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि आप बुक्स पे थोड़ा फोकस करो। और जनरली जो लोग एमए के स्टूडेंट्स हैं या जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये बुक्स पढ़नी ही चाहिए, ठीक है, एंड यूपीएससी के प्रिपरेशंस के लिए। और बुक्स ये नहीं कि पूरा बुक पढ़ो, आप सिलेक्टिव रीडिंग करो, आप अपना टॉपिक उठाओ जो सिलेबस है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, एंड देन उसके बाद आप क्या करो कि उस बुक को कंप्लीट कर जाओ, ठीक है। तो ये बुक्स थी आप लोगों के लिए, ज़रूर पढ़िएगा, इन सबको देखिएगा आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और अगर पीडीएफ ना मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। उस बुक का नाम पक्का लिख दीजिएगा, ठीक है, तो मैं स्पेशली उस बुक को आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी, उसकी जो न्यू एडिशन है, चाहे हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है, वो भी। और हिंदी वाले बच्चों को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो अभी भी, क्योंकि जनरली उनके लिए बेटा मटेरियल बहुत काफ़ी कम रहता है हिंदी वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर